अथाश्विन कृष्णाष्टम्यां महालक्ष्मी पूजा। भाद्र शुक्लाष्टमी आरभ्य अश्विन कृष्णाष्टमी यावत महालक्ष्मी व्रतमिति भाद्र कृत्ये प्रतिपादितम्। भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि से आरंभ कर अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि धरि 16 दिनुक व्रत महालक्ष्मी व्रत होइत अछि से भाद्र कृत्य में कहल गेल अछि। ई अष्टमी चंद्रोदय व्यापनी ग्राह्य थिक। तिथि चंद्रिका में पक्षधर में से कहने छथि आश्विन कृष्ण पक्ष में जाहि दिन निशीथ में चंद्रमा को उदय अष्टमी में हो ताहि दिन व्रत पूजन करबाक चाहिए। द्वितीय दिन में चंद्रोदय के बाद 3 मुहूर्त धरि अष्टमी हो तो पर दिन में व्रत पूजा करी, अन्यथा पूर्व ही दिन पूजा करी। आश्विन कृष्णाष्टमी में चंद्रोदय भेला पर नित्य क्रिया के व्रती श्वेत आसन पर बैस श्वेत चानन सौ श्रीखंड चानन सौ अष्टदल कमल लिख ऐन्द्री आदि शक्ति युक्त पाठ पर लिख तखन फूल हाथ में ले अष्टदल कमल के मध्य में स्थान करथ। अष्टदल कमल के मध्य में ध्यान करथ। ओम कर्पूर धवलांगिं च सर्व संपत्तिदायिनीं शुभवस्त्र परिधानां मुक्ताभरण भूषितां पंकजासन संस्थानां स्मेरानन सरोरुहां शारदेन्दु कलाकांतिं मृगनेत्रां चतुर्भुजां अभितु गलयुगमेन सिच्यमाना घटाम्बुनां इति ध्यात्वा पुष्पाक्षत मादाय। एहि प्रकारक ध्यान कर पुष्प अक्षत ले लक्ष्मी का आवाहन करथि। ओम महालक्ष्मी समागच्छ पद्मनाभ पदादिह। ओम महालक्ष्मी इहागच्छ। पंचोपचार पूज्यम तदर्थम देवी संभृता ओम महालक्ष्मी इहागच्छ इति एहि मंत्र आवाहन कर। ओम आलयन्ते विकसितं कमलं कमलालये अमले कमलेऽस्मिन् त्वं स्थितिं मत्कृपया कुरु। ओम महालक्ष्मी इतिष्ठ इति प्रतिष्ठापित। एहि वाक्य स्थापना कर पुनः अर्घ्य में जल दे। ओम गंगादि सलिलाधारम तीर्थ मंत्राभिमंत्रितम दूरी यात्राश्रम हरम पाद्यम देवी गृहाणतम इदम पाद्यम ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अर्घ्य में जल ले एक अर्घ्य श्री महालक्ष्मी नमः। पुनः जल ले इदम स्नानीयम श्री महालक्ष्मी नमः। तथा बाम हाथ में वस्त्र ले दाहिने हाथ में जल ले एक प्रकार स्नान कराए तखन वस्त्र ले। ओम तंतु संतान सन्नद्धम कराकौशल कल्पितम सर्वांगाभरण श्रेष्ठम वसनम परिधीयताम इदम वस्त्रम बृहस्पति देवतम श्री महालक्ष्मी नमः। ततः चंद्रम आदाय तखन पुष्प में चानन लगाए मलियाचल संभूतम नाना पन्नग रक्षितम शीतलम बहुलामोदम चंद्रम बिंदितामिदम इदम मनुलेपनम श्री महालक्ष्मी नमः। सिंदूर पुष्प में लगाए इदम सिंदूराभरणम श्री महालक्ष्मी नमः। अक्षत लय इदम अक्षतम श्री महालक्ष्मी नमः। पुनः पुष्प लय मिनत परिमाल बोधम मत्तादिपुर संकुलम आनंदिनंद्रोद्भूतम पदमाये कुसुमं नमः। एतानि पुष्पाणि श्री महालक्ष्मी नमः। तखन धूप उत्सर्ग करे गंध संभार सन्नद्धम पृथु वस्तु समुद्भवम सुरासुर नरानंदम धूपम देवी गृहाणतम एक धूप श्री महालक्ष्मी नमः। तखन अर्घ्य में जल ले दीप उत्सर्ग करी मार्तंड मंडलाखंड चंद्रबिंबाग्नितेजसां निधानम देवी दीपोयम निर्मितस्तव भक्तिता एक दीप श्री महालक्ष्मी नमः। तखन नैवेद्य इत्यादि उत्सर्ग करी देवतालय पाताल भूतलाधार धान्यजम षोडशाकार संभारम नैवेद्यम तन मम श्री एतानि नानाविध नैवेद्यानि श्री महालक्ष्मी नमः। विवाह हेतु जल अर्पण करे। ओम गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनयायतम त्वयमेतत् सुखस्पर्शं पानीयं प्रतिगृह्यताम् इदं पानीयम् ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पुनः आचमनक हेतु जल लय ओम स्नानादिकं विधायापि यतः शुद्धिर्वाप्यते एतद् आचमनीयं हि महालक्ष्मी विधीयताम् इदम् आचमनीयम् ओम महालक्ष्मी नमः। पुनः तांबूल लय ओम पातालतल संभूतम पद्माम्भोज भूषणम नाना सौरभ संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीताम इदम तांबूलम ओम महालक्ष्मी नमः। पुनः पुष्पमाला लय ओम चलत परिमलामोदम मत्तादि गण संकुलम नाना पुष्प समाकीर्णम माल्यम देवी प्रतिगृहीताम इदम माल्यम ओम महालक्ष्मी नमः। कर्पूर दीप मालाएं कर्पूर दीप लोकें ओम त्वं चंद्र सूर्य ज्योतिखिं विद्युत अग्निस्तथैव च त्वमेव जगतां ज्योतिः दीपोयं प्रतिगृह्यतां कर्पूर दीपः ओम श्री महालक्ष्मी नमः।
पुनः एक आजू पुष्पलय बद्धांजलि है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक पुष्पांजलि ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तखन हाथ जोड़ी आगा लिखित तखन हाथ जोड़ी प्रार्थना करी। ओम विष्णुर्वक्षस पद्मे च शंखे चक्रे तथाम्बरे लक्ष्मी नित्या यथासि तुम मम नित्या तथा भव। तखन बाईसों डोरा बाहर कै। ओम लक्ष्मी देवी गृहाण त्वं दोरकम यनमया हृतम व्रतम संपूर्णताम यातम कृपया कार्या सदा मयि। ई कही लक्ष्मी के समीप डोरा अर्पित कै। तखन भागवत कृत्य में कहल कथा सुन प्रणाम कै विसर्जन करे। तखन शक्ति के अनुसार दक्षिणा द्रव्य राखि कोष आदि लय। ओम तत्सद्भाद्र शुक्लाष्टमी आरभ्याश्विन कृष्णाष्टमी पर्यंतम कृतेतन महालक्ष्मी व्रत पूजन तत्कथा श्रवण कर्म प्रतिष्ठार्थम एतावद्रव्य मूल्य हिरण्यवाग्नि देवतम यथानाम रोत्तराय ब्राह्मण दक्षिणामहंगरे। ओम प्रतिपाद्यते इति ब्राह्मणाय प्रतिपाद्ये। ओम प्रतिपाद्यते कही ब्राह्मण कहते तखन ब्राह्मण स्वस्ति कही स्वीकार करे थे। इति महालक्ष्मी पूजा समाप्ता। अथ हस्तार के खंजन दर्शनम। हस्त नक्षत्र में सूर्यक संचार भेला पर खंजन देख आगा मंत्र प्रणाम करे। ओम नीलग्रीव स्वरूपेण सर्व काम फल प्रदा पृथिव्याम प्रतिर्दोषी खंजनीच नमोस्तुते। ओम तम योग युक्तो मुनि पुस्तकस्त्वं अदृश्यता में खिचकोद्गमेन संदृश्यसे प्रावृख निर्गितायाम त्वं खंजनाश्चर्य मयूर नमस्ते। अथ मातृनवमी निर्णया। आश्विन कृष्ण अवश्याम अन्नष्टका श्राद्धम। आश्विन कृष्ण नवम्याम अन्नष्टका श्राद्धम कुर्यात्। अत्र कात्यायन अन्नष्टकासु नवभिः पिंडे श्राद्धमुदायतम्। पित्रादि मातृ मध्यम च तथा माता महांतिकम। ब्रह्मांड पुराणे पितॄणां प्रथमं दद्यान मातॄणां तदनन्तरं ततो माता महादि नामन्नष्टकम इति क्रमः। तथा च प्रथमं पित्रादित्रयाणां ततो मात्रादितित्रां ततो माता महात्रयाणामेवं नवपुरुष श्राद्ध अन्नष्टकायां भवतीति वेद्यम्। आश्विन कृष्णाष्टमी में अन्नष्टका श्राद्ध करवाक चाहिए। ई नवमी पूर्वान्न व्यापनी ग्राह्य थी। एहि विषय में कात्यायन ऋषि कहल अछि जे अन्नष्टका में 9 पिंड सो श्राद्ध करवाक चाहिए। पिता आदि 3 के पहिने, माता आदि 3 के मध्य में तथा मातामह आदि 3 के अंत में भाग देबाक चाहिए। ब्रह्मांड पुराणों में एतबैक कहल अछि। अथ गजत छाया योगा। आश्विन कृष्ण त्रयोदश्याम मघायुक्तायाम हस्त नक्षत्र गते सूर्ये गजत छाया भवति। तथा हि वायुपुराणे हस्ते सूर्य स्थिते जातु मघायुक्ता त्रयोदशी तिथिर्वैवस्वती नाम सा छाया कुंजरसतु। अन्यच्च कृष्ण पक्षे त्रयोदश्याम मघाश्विन्दु करेरविः यदा तदा गजत छाया साध्ये पुण्येरवाप्यते। अत्र वारणीयमो नास्ति प्रापका भावात्। आश्विन कृष्ण त्रयोदशी में हस्त नक्षत्र में स्थित सूर्य तथा मघा नक्षत्र हो तो मगध छाया हो योग होइछ। जेना वायु पुराण में कहल अछि हस्त नक्षत्र में सूर्य तथा मघा नक्षत्र युक्त आश्विन कृष्ण त्रयोदशी हो तो गजत छाया कहवैछ। और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी में मघा नक्षत्र में चंद्रमा हस्त नक्षत्र में सूर्य होइत तो गजत छाया योग श्राद्ध में पुण्य सो प्राप्त होइछ। एहि में दिनक नियम नहीं अछि। अथ चतुर्दश्याम शस्त्र हत श्राद्धम। युवानस्तु गृहे यस्य मृतास्ते खान्दुरापेत शस्त्रेण च हतायेवे तेषां दद्यात् चतुर्दशीं। युवानस्तु षोडशवर्षोपरि 30 वर्षाणि यावत्। युवा तथा शस्त्र सौमृत व्यक्ति के पितृपक्ष निमित्तक श्राद्ध चतुर्दशी में करवाक चाहिए। 16 वर्ष से ऊपर 30 वर्ष धरि युवा कहल अछि। अथ आश्विन शुक्ल प्रतिपदि नवव्रत आरंभः। इयं प्रतिपद द्वितीयायुते विग्रहजा यो मां पूजयते भक्त्या द्वितीयायां गुणान्वितां प्रतिपच्छारदिं ज्ञात्वा सोष्णुते सुखमक्षयम्।
यदि कुर्यादमायुक्तं प्रतिपत्स्यापणं मम तस्मै शापायुतं दत्त्वा भस्मशेषं करोम्यहम् देशभंगो भवेत् तत्र दुर्भिक्षं चोपजायते इति देवी पुराण वचनात् कृत्य रत्नाकरे चंडेश्वरः मुहूर्त पर्यन्तम् अप्युत्तरदिने प्रतिपल्लाभे तत्र पर्युतेव यदा तु पूर्वदिने खष्टिदण्डात्मिकापि वर्धमानोत्तरदिने लभ्यते तदा द्वितीयायोगमनादित्य पूर्वदिने एव कपालाधिकरण्यात् उत्तरत तिथिमलत्वेन निषेधात् यदा क्षयवसादमायुतेव लभ्यते तदा अमाविद्यायामपि प्रतिपदि पूर्वाह्ने कलशस्थापनादिकार्यं द्वितीयायोग संभव एव पूर्वोक्त विधि निषेधानां प्रवृत्ते अथाश्विन शुक्ल द्वितीयायां उदयगामिन्यामेव रेवंत पूजनम् इति सर्वे निबंधकारा। ई आश्विन शुक्ल परिव कलश स्थापन हेतु द्वितीया युक्ति ग्राह्य थी जेना देवी पुराण में कहल है जे क्यों भक्ति सो द्वितीया में शरद ऋतु के परिव मान गुणयुक्त हमरा पूजा से अक्षय सुख पावत जे क्यों अज्ञानवश अमावास्या युक्त परिव में हमर स्थापन करे तकरा 1000 श्राप दे भस्म शेष करैत छियै। अमावास्या युक्त परिव में जत हमर स्थापना कयल जाय छै वही देशक नाश तथा दुर्भिक्ष होइ छै। एको मुहूर्त द्वितीया युक्त परिव भेटै तो वही में कलश स्थापन आदि नवरात्रक आरंभ करबाक चाही। पूर्व दिन में 60 दंड पर दिन में द्वितीया युक्त परिव मुहूर्त पर्यंत रहितो पर दिन में तिथिमल भेलासो अग्राह्य थी। एहि स्थिति में द्वितीया योगक विशेषता नहीं लेल जाय छै। यदि परिवक क्षय हो तो ऐसी स्थिति में अमावास्या युक्त परिव में पूर्वाह्न काल में कलश स्थापन आदि कार्य करबाक चाही। पूर्वोक्त अमावास्या युक्त परिवक निषेध तथा द्वितीया युक्त परिवक विशेषता संभव पर ठीक। आश्विन शुक्लक उदयगामिनी द्वितीया में रेवंत पूजा करबाक चाही। ई सब निबंधकारक सिद्धांत अछि। अथ आश्विन शुक्ल खष्ठ्याम बिल्वाभिमंत्रणम तथा ही तिथि तत्व चिंतामण कृत्य सागरे च देवी पुराणे ज्येष्ठा नक्षत्र युक्तायां खष्ठ्यां बिल्वाभिमंत्रणम सप्तम्यां मूलयुक्तायां पत्रिकायाः प्रवेशनम पूर्वाषाढ़ युक्ताष्टम्यां पूजाहु माद्यपोषणम उत्तरेण नवम्यां तु बलिभिः पूजयेत् शिवम् श्रवणेन दशम्यां तु प्रणिपत्ति विसर्जयेत् इति। सर्वत्र नक्षत्र योगः प्राशस्ति बोधकः तिथि शरीरम देवानां तिथु नक्षत्रमाश्रितं तस्मात् तिथिं प्रशंसन्ति नक्षत्रं नो तिथिं विना इति विद्यापति ठक्कुर द्वितीयं वचनात् तिथि नक्षत्रयोर्योगे द्वितीयोरेवानुपालनं योगाभावे तिथिर्ग्राह्या देव्याः पूजन कर्मणि इति स्मृत्यन्तरात्। यथा नंदी पुराणे पत्नी प्रवेशात् पूर्वे द्युः सायाह्ने विन्ध्यवासिनीं चंडी मामंत्रिये द्वान्नात्र खष्ठी पुरस्क्रिया सायं खष्ठ्यां तु कर्तव्यं पार्वत्यास्तु विधाधिवासनं खष्ठ भावे कर्तव्यं सप्तम्यामपि मानवेति वचनात् तदैमत्र निर्णयः। सप्तम्यां उदयगामिन्यां प्रातरे पत्रिका प्रवेश अव्यवहित पूर्वदिने सायं काले खष्ठिलामेपि बिल्वाभिमंत्रणं कुर्यात् तत्र खष्ठी तिथि नक्षत्रस्य स्वभावः प्रशस्तो नास्त्यावश्यक इति। आश्विन शुक्ल खष्ठी में बिल्वाभिमंत्रण करबाक चाही। जेना तिथि तत्व चिंतामणि तथा कीर्ति सागर में देवी पुराण वचन उद्धृत है जे ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त खष्ठी में बिल्वाभिमंत्रण तथा मूल नक्षत्र युक्त सप्तमी में पत्रिका प्रवेश एवं पूर्वाखाड़ युक्त अष्टमी में पूजा होम आदि उपवास और उत्तराखाड़ युक्त नवमी में बलिदान से दुर्गा देवी की पूजा करे। तखन श्रवणायुक्त दशमी में संक्षिप्त पूजन के प्रणाम पूर्वक विसर्जन करे। खष्ठी सो दशमी धर ज्येष्ठा आदि नक्षत्र योग प्राशस्त्य बोधक अर्थात वो उत्तम हो तो उत्तम तिथि के मुख्य बुझबाक चाही। जेना कहल अछि तिथि देवता के शरीर थिक तिथि में नक्षत्र समायल अछि अतः तिथि प्रशंसा होइत अछि तिथि विहीन नक्षत्र नहीं। ई विद्यापति ठाकुर सो कहल यमक वचन थी।
तिथि नक्षत्र दुख योग हो तो दुख पालन करवाक चाहिए, दुख योग नहीं हो तो देवी पूजा कार्य में केवल तिथि ग्राह्य ठीक ई दोसर स्मृति में कहल अछि। जना नंदी पुराण में कहल अछि जे पत्रिका प्रवेशक पूर्व दिन संध्या काल में विंध्यवासिनी के बिल्वाभिमंत्रण आमंत्रण करवाक चाहिए, विंध्यवासिनी के आमंत्रण करवाक चाहिए। ओहि समय षष्ठी रहब कोनो आवश्यक नहीं। जना कहल अछि जे सायंकाल षष्ठी तिथि में दुर्गा के अधिवासन करवाक चाहिए, सायंकाल षष्ठी के अभाव में सप्तमी में अधिवासन करवाक चाहिए। अतः यही विषय में ई निष्कर्ष बुझवाक चाहिए जे उदयगामिनी सप्तमी में प्रातः काल पत्रिका प्रवेश था, वैश्व पूर्व दिन सायंकाल में षष्ठी हो तो उत्तम, नहीं तो सप्तमियों में बिल्वाभिमंत्रण करवाक चाहिए। तिथि नक्षत्र दुख योग हो तो उत्तम, नहीं हो तो आवश्यकता नहीं। अथ महाअष्टमी निर्णय स्मृति संग्रहे शरण महाअष्टमी पूज्या नवमी संयुक्ता सदा सप्तमी संयुक्ता नित्यम शोक संताप कारिणी जम्भेन सप्तमे विद्धा पूजिता तु महाअष्टमी इंद्रेण निहितो जम्भ तस्मात् दानव पुंगवः एवं च सति संभवे महाअष्टमी नवमी युते विग्रहाजीत सर्व निबंध स्वरसः। स्मृत संग्रह में कहल है जे शरद ऋतु अर्थात आश्विन शुक्ल महाअष्टमी सदा नवमी युक्ते ग्राह्य थी, सप्तमी युक्त अष्टमी सदा शोक संतापदायिनी थी। जम्भ राक्षसों सप्तमी विद्ध अष्टमी में पूजा कयल गेल ताइसों दानव श्रेष्ठ जम्भ इंद्र स्व मारल गेल। अतः जहां धरि संभव हो महाअष्टमी नवमी युक्ति ग्राही थी, ई सब निबंधक स्वरस थी। दिशा पूजा में निशीथ व्यापनी अष्टमी लेवाक चाहिए, एहि में सप्तमी वेदक कोनो विचार नहीं। यदि दुहु दिन निशीथ में अष्टमी हो तो पर दिनक नवमी युक्त भेला कारण ग्राह्य थी। अथ महानवमी निर्णय महानवमी तो पूर्वयुते विग्रहाजा कन्यांगते सवितरी शुक्ल पक्षे अष्टमी युता मूल नक्षत्र संयुक्ता सा महानवमी स्मृता इति स्मृतेच। महानवमी पूर्वान्न व्यापनी चेदष्टमी विद्धा त्रिशूलिनाम पूजादो ग्राह्या प्रभूत बलिदाने तु परियुतेव अष्टमी युगे बलिदान निषेधात्। महानवमी अष्टमी युते ग्राह्य थी। स्मृति में कह रहे थे कन्या राशि में सूर्यक रहलासों मूल नक्षत्र अष्टमी संयुक्त शुक्ल पक्षक नवमी महानवमी कहल गेल अछि। यदि अष्टमी युक्त महानवमी पूर्वान्न व्यापनी हो तो त्रिशूलिनी पूजा हेतु ग्राह्य थी। अधिक बलिदान हेतु उदय व्यापनी नवमी लेवाक चाहिए। जतः अष्टमी में बलिदानक विधि निषेध कहल अछि। अष्टमी में बलिदानक निषेध अधिक बलिदान परक थी। पूजांग बलिदान अष्टमियों में करवाक चाहिए। दशमी में बलिदानक निषेध उदय व्यापनी दशमी परक थी, नवमी युक्त दशमी के नहीं। यदि दशमी क्षय हो तो नवमी उपरांत दशमी में यात्रा अवश्य कर्तव्य। अतः अधिक बलिदान अपराह्न व्यापनी पूर्व ही दिनक नवमी में करवाक चाहिए। अच्छा, अथ विजयादशमी निर्णय सूर्योदय यदा राजन दृश्यते दशमी तिथि आश्विने मास शुक्लांतु विजयांताम विदुर्बुधा इत्यादि दिनेक वचन स्वतः परयुतैव ग्राह्य जायति। हे राजन, आश्विन मासक शुक्ल पक्ष में जहिया सूर्योदय काल में दशमी तिथि प्राप्त हो तकरहि विजयादशमी कहल गेल अछि। उदय काल में यदि कोनो दिन दशमी प्राप्त नहीं हो तो नवमी युक्त ग्राह्य थी। अथ कोजागरा प्रदोषे लक्ष्मी पूजा आश्विन पूर्णिमायां प्रदोषे लक्ष्मी पूजियेत तत्र सर्वाणि गृहाणि आवास समीप मार्गाश्च परिष्करणीया शरीरं चंदनादीनां भूषयितव्यम्। स्त्री बाल वृद्ध आर्तान् विहाय अन्ये दिने च भोक्तव्यम्। प्रदोष समये द्वारोध भित्तो हव्य वाहन पूर्णेन्दु सौभार्य रुद्र स्कंद नंदीश्वर मुनि सुरभि निकुंभ लक्ष्मी इंद्र कुबेरा इति पूज्या जेखाम मेखा भवन्ति तैर्वरुणः पूजनीयः, येखाम हस्तिनो भवन्ति तैर्विनायकः पूजनीयः, येखाम स्वास्ते हेमन्तः पूजनीयः, येखाम गावस्ते सुरभि पूज्या। आश्विन पूर्णिमा प्रदोष समय लक्ष्मी की पूजा करवाक चाहिए। ताई में सौ घर तथा घर समीप रास्ता की सफाई करवाक चाहिए। चानन स्वच्छ वस्त्र आदि सो अपना शरीर के भूषित करवाक चाहिए।
प्रसूति स्त्री, बच्चा, वृद्ध तथा रोगी के छोड़ अन्य व्यक्ति के वही दिन में भोजन नहीं करवाना चाहिए। सायंकाल में घर द्वार के ऊपर दीवार पर हव्यवाहन, पूर्णेन्दु, सौभार्य रुद्र, स्कंद, नंदीश्वर मुनि, सुरभि, निकुंभ, लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर पूजा करे। जिनका भेड़ा होने से वरुण पूजा करे, जिनका हाथी होने से विनायक की पूजा करे, जिनका घोड़ा होने से रेमंतक पूजा करे, जिनका गाय होने से सुरभि पूजा करे। अथ पूजा विधि तत्र कृतकृत्य क्रियो व्रती सुभाषने और भविष्य गणपत्यादि पंचदेवता विष्णु च संपूज्य कुशत्रे त्रिजलान्यादाय। नित्य क्रिया के व्रती पवित्र आसन पर बैस पूजा सामग्री जुटाए गणपत्यादि पंचदेवता तथा विष्णु को पूजा कर कुश तिल जल लय। ओम अस्याम रात्रौ आश्विनी मास शुक्ले पक्षे पंचदश्याम तिथामुख गोत्रस्यामुख शर्मणो मम सकल दुख दारिद्र्य निराश पूर्वक दीर्घायुरारोग्य पुत्र पौत्र महेश्वर्य सुख संपदा वृद्धि कुलाभ्युदयाद्यभिष्ट सिद्धि पूर्वक लक्ष्मीन्द्र प्रीति कामनया अंग देवता पूजा पूर्वक लक्ष्मीन्द्र कुबेर पूजन महं करिखे इति संकल्प द्वार देशे जलेन द्वारे गंध पुष्पाक्षते। इस संकल्प के घर द्वार पर जाय ज्वल सो सिक्त के चानन फूल अक्षत सो ओम द्वारोधवेतिभ्यो नमः ओम द्वार देवताभ्यो नमः इति द्वार पूजा विधाय पूजा स्थान आगत पुनः गंध पुष्पाक्षते। ओम द्वारोधवेतिभ्यो नमः ओम द्वार देवताभ्यो नमः ई कई द्वार पूजा कहे पुनः पूजा स्थान में आए चानन फूल अक्षत सो ओम वास्तु पुरुषाय नमः इति संपूज अक्षतानादाय कई पूजा कहे अक्षत लय। ओम हव्यवाहन यागच्छ एतिष्ठ एतानि पाद्यानि ओम हव्यवाहनाय नमः इति पंचोपचार पूजिए। अहि प्रकार पंचोपचार पूजा करे। पंचोपचार में स्नान, चानन, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र आदि चढ़ावत, पुनः नैवेद्य उत्सर्ग करे, पुनः आचमन करावत, पुनः पुष्प चढ़ावत, पुनः अक्षत लय। ओम पूर्णेन्दु यागच्छ एतिष्ठ ओम पूर्णेन्दवे नमः पुनः अक्षत लय। ओम सौभार्य रुद्र यागच्छ एतिष्ठ ओम सौभार्य रुद्राय नमः पंचोपचार पूजा। ओम अक्षत लौक ओम स्कंद यागच्छ एतिष्ठ ओम स्कंदाय नमः पंचोपचार पूजा। ओम नंदीश्वर मुने यागच्छ एतिष्ठ ओम नंदीश्वर मुनिये नमः पंचोपचार पूजा। ओम सुरभे यागच्छ एतिष्ठ ओम सुरभ्ये नमः पंचोपचार पूजा। ओम निकुंभ यागच्छ एतिष्ठ ओम निकुंभाय नमः पंचोपचार पूजा करें। एवं संबोधन वाक्य आह्वाय चतुर्थ्यंत वाक्य पंचोपचार पूजित। इस तरह संबोधन वाक्य से आवाहन चतुर्थ्यंत वाक्य से पृथक पृथक पंचोपचार पूजा करते। अथ लक्ष्मी पूजा तथ यथा पुष्पम गृहीत्वा से यथा फूल लय कौल जोड़ी। ओम यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभि स्तनभरनमिता शुभ्रवस्तुत्तरीया लक्ष्मी दिव्यैर गजेन्द्र मणिगण खचिते स्नापिता हेम कुंभे नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वांगल्ययुक्ता इति ध्यात्वा। ऐ प्रकार ध्यान कय। इदं ध्यान पुष्पम ओम लक्ष्मी नमः पुष्प चढ़ावे। पुनः अक्षत लय। ओम भूर्भुवस्वः लक्ष्मी यागच्छ इतिष्ठ। ऐ तरह आवाहन कय। पुनः ज्वल लय। इदं पाद्यम ओम लक्ष्मी नमः पुनः ज्वल लय। एक ओर्घ ओम लक्ष्मी नमः पुनः ज्वल लय। इदं आचमनीयम ओम लक्ष्मी नमः पुनः ज्वल लय। इदं स्नानीयम ओम लक्ष्मी नमः पुनः ज्वल लय। इदं पुनराचमनीयम ओम लक्ष्मी नमः। रक्तवस्त्र लय। इदं रक्तवस्त्रम ओम लक्ष्मी नमः ज्वल लय। इदं पुनराचमनीयम ओम लक्ष्मी नमः। पुष्प में चंदन लगाए। इदं अनुदीपनम ओम लक्ष्मी नमः रक्त चंदन लय। इदं रक्तानुदीपनम ओम लक्ष्मी नमः। पुष्प में सिंदूर लगाए। इदं सिंदूराभरणम ओम लक्ष्मी नमः। अक्षत लय। इदं अक्षतम ओम लक्ष्मी नमः। तखन एक माजूर पुष्प लय। ओम मंदार पारिजातादीर्णेके कुसुमे शुभे पूजयामि शिवे भक्त्या कमलायै नमो नमः। एतानि पुष्पाणि ओम लक्ष्मी नमः।
इति त्रिदत्वा इस प्रकार 3 बेर पुष्प चढ़ाए बिल्वपत्र ले इदम बिल्वपत्रम ओम लक्ष्मी नमः जल धूपक उत्सर्ग करी 1 धूप ओम लक्ष्मी नमः जल से दीपक उत्सर्ग करी 1 दीप ओम लक्ष्मी नमः पुनः जल एतानि नानाविध नैवेद्यानि ओम लक्ष्मी नमः पुनः पिबाख्य जल इदम पानीयम ओम लक्ष्मी नमः पुनः अर्घाम जल एतानि नानाविध पक्वान्न सहित नारिकेलोदक सहित फलानि ओम लक्ष्मी नमः पुनः जल इदम आचमनीयम ओम लक्ष्मी नमः तांबूल इत्यादि उत्सर्ग करी जल इदम तांबूलम ओम लक्ष्मी नमः पुष्पमाला इदम पुष्पमाल्यम ओम लक्ष्मी नमः कर्पूर आरती लय 1 कर्पूर दीप ओम लक्ष्मी नमः जल इदम आचमनीयम ओम लक्ष्मी नमः आदि भरि पुष्प लय नमस्ते सर्वभूतानां वरदास हरि प्रिय या प्रपन्नानां सामे भूता अर्चनात् 1 पुष्पांजलि ओम लक्ष्मी नमः इति त्रिदत्वा इस प्रकार 3 बार पुष्पांजलि करी तখন ओम रूपं देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि मे धर्माणि देहि धनं देहि सर्वान् कामान् प्रदेहि मे ओम विश्वरूपस्य भारजासि पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते इति प्रणमेत ई प्रार्थना करे प्रणाम करे तथा अक्षत ले ओम भूर्भुवस्वः इंद्र यागच्छ तिष्ठ जो अर्घाम जल एतानि पाद अर्घाचमनी स्नानि पुनराचमनीयानि ओम इंद्राय नमः चारण लगाए इदम लेपनम ओम इंद्राय नमः अक्षत लोके इदम अक्षतम ओम इंद्राय नमः पुष्प लो इदम पुष्पम ओम इंद्राय नमः बिल्वपत्र लो इदम बिल्वपत्र ओम इंद्राय नमः जल लोके एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल भाग नानाविध नैवेद्यानि ओम इंद्राय नमः जल लोके इदम आचमनीयम ओम इंद्राय नमः पुष्प लो 1 पुष्पांजलि ओम इंद्राय नमः पुनः अक्षत लय ओम भूर्भुवस्वः कुबेर यहागच्छ तिष्ठ जल लोके एतानि पाद्यर्घाचमनी स्नानि पुनराचमनीयानि ओम कुबेराय नमः चानन लोके इदम लेपनम ओम कुबेराय नमः अक्षत स्वइदम अक्षतम ओम कुबेराय नमः पुष्प लोके इदम पुष्पम ओम कुबेराय नमः बिल्वपत्र लोके एतानि बिल्वपत्राणि ओम कुबेराय नमः जल एतानि पाद्यानि ओम कुबेराय एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथा भाग नानाविध नैवेद्यानि ओम कुबेराय नमः जल इदम आचमनीयम ओम कुबेराय नमः 1 पुष्पांजलि पुष्पसो 1 पुष्पांजलि ओम कुबेराय नमः पुनः जल लय विसर्जन करी ओम जानतु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकिम इष्ट काम प्रसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च ओम पूजित देवता पूजिता समध्वं स्वस्थानं गच्छत ओम श्रीमयी रमस्वीति लक्ष्मीं विसृज्य यथाशक्ति ब्राह्मणाय दक्षिणां दद्यात् तখন कुश आदि लय निम्न वाक्य सौ दक्षिणा दय ओम अद्य कृते तद अंग देवता पूजा पूर्वक श्री महालक्ष्मी पूजन कर प्रतिष्ठार्थम एतावद्रव मूल्यक हिरण्यमग्नि दैवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणा अहम ददे तখন ब्राह्मण ओम स्वस्ति कहे यजमान का मुक्त करे इति प्रतिवचनम ततो नारिकेल जलादि नैवेद्यं च भुक्त्वा रातो अक्षीर जागरणम बांधवानां च भोजनम कहे आशीर्वाद दे छै तखन बंधु वर्ग अक्सर नारिकेल जल नैवेद्यादि भोजन के रात्रि में अक्ष क्रिया करैत जागरण करैत इति कोजागरा प्रदोषे लक्ष्मी पूजा समाप्ता अथ कार्तिक कृत्यम तिथि तत्व चिंतामणो विष्णु स्मृति पुराणियो तुला मकर मेघे प्रातः स्नानियम विधीयते हविख्यम ब्रह्मचर्यं च महापातक नाशनम तिथि तत्व चिंतामणि में विष्णु स्मृति पद्म पुराण की वचन उद्धृत है। कार्तिक माघ वैशाख में प्रातः स्नान करवाक चाहिए। प्रातः स्नान विधि अवलोदय समय में जलाशय जाए दैनिक स्नान करे कुश आदि लय संकल्प कर ओम अमुक गोत्रस्य अमुक शर्मणो मम सकल पाप क्षय काबो द्यादि कार्तिक मासं जावत प्रत्यहम प्रातः स्नान महं करिके ई संकल्प के आगा कथित प्रार्थना करे ओम कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दनः प्रीत्यर्थम तव देवेशो दामोदर मया सह
ई मंत्र पढ़ी चुपचाप नदी में प्रवाह कर अभिमुख आनठाम सूरजक अभिमुख व्रती ई मंत्र पढ़ी चुपचाप नदी में प्रवाह अभिमुख आनठाम सूरजक अभिमुख व्रती स्नान करे। तखन अगला मंत्र विष्णु का अर्घ दे। ओम व्रतिना कार्तिकेय मास स्नातस विधिवन मम गृहानार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे। कार्तिक में प्रातः स्नान के निहारे यमराज के अर्घ अवश्य दे से कार्तिक महात्म्य में कहल अछि। अतः स्नान कय सूर्य पुत्र महाबाहो नमस्ते यमुना ब्रज प्राणिनाम कर्म साक्षी तुम गृहानार्घ्यम नमोस्तुते एकोर्घः यमाय नमः। एहि मंत्र से यम के अर्घ दे। अथास्मिन्नेव दिने आकाश दीपदानम यथा रुचि प्रदीपमाकाशे दद्याद् वैष्णवे नरः स सर्वं कुलमुद्धृत्य विष्णुलोकमाप्नुयात्। एहि दिन में आकाश दीपदान आरंभ करे जकर फल पुराण में कहल अछि। विष्णु के उद्देश्य जे कियो ऊंच बांस में लटकाए आकाश दीप दैत छथि से पूर्वज के उद्धार कय विष्णु लोक जाइत छथि। विष्णु के उद्देश्य कार्तिक में प्रज्वलित आकाश दीप के निहार धन धान्य से समृद्ध पुत्रवान राजा होइत छथि तथा विद्वान एवं सुंदर आंख वाला होइत छथि। तुला संक्रांति दिन प्रातः स्नान आदि नित्य क्रिया संपन्न कय आचमन पूर्वक तामक पात्र में अर्घ लय। नमः अमुक गोत्राय मम अमुक देव्या भगवान सूर्य भगवत्यो देवता अद्यादिक कार्तिक मासम व्यापी प्रतिसायं विष्णु संप्रदान काकाशस्थ दीपदान व्रत महामाचेश्यामि। एहि प्रकार व्रत निवेदन कय अर्घ्य जल सूर्य के द कुश तिल आदि लय। ओम अमुक गोत्राय अमुक देव्या मम सकल मम सर्वकुलोद्धरण पूर्वक विष्णु लोकावाप्ति कामनया अद्यादि कार्तिक मासम व्याप्य प्रतिनिशमाकाशस्थ दीपम विष्णवे हम दास्ये। ई संकल्प कय सायंकाल विष्णु के पंचोपचार पूजा कय। ओम दामोदराय नभस तुलायाम लीलिया सह प्रदीपम ते प्रियच्छामि नमो अनंताय वेद से ई पढ़ी नमः एक दीपः विष्णवे नमः। एहि प्रकार मासो दिन दीप दानक समय ई मंत्र पढ़े। एहि प्रकार अग्नि संक्रांति धरि प्रतिदिन संध्या समय तीनक तेल वा गोघृत से आकाश में चौमुख दीप दे। जना कहल अछि जे कार्तिक में प्रतिदिन संध्या काल मासो दिन जे कियो धरार्थी विष्णु के उद्देश्य के आकाश दीप दे छथि से कहियो लक्ष्मी से विहीन नहीं होइत छथि। अथ हविक्ष्य विचार हविक्ष्य हविक्ष्य हैमंतिकम सतास्मिन्नम धान्यम मुदगास्तिला यवा कलायम कंकुनीवारा वास्तुकम हिलमोचिका खष्टिका काल साकम च मूलकम के मुके तरत कंदम सैंधव सामुद्री गब्बी च दधिसर्पसी पयोनुधृतसारम च पनसाम हरितकी पिप्ली जीरिकम चैव नागरम कंचुतिंतिली कदली लवली धात्री फलान्य गुणमेक्षवम अतैर्पक्कम मुनियो हविख्यान्नम प्रचक्षते। अगहनी उज्जर बिन उष्णल अर्थात आरव धान मूंग तिल यव केराव कौन ओइरी बथुआ कंच सरहोची साग साठी अर्थात गभड़ी काल साग साधन प्रशस्त साग विशेष के मुख केरुआ फल विशेष ताई सो अतिरिक्त फल कंद अलुआ केसौर शकरकंद सैंधव तथा समुद्र के जल से बनल नून बिनु मथर दूध तथा गायक दही घी कटहर आम हर्रे पीपर जीर नारंगी नेबो तेतरी केरा हरफा धात्री इत्यादि फल गुड़ से अतिरिक्त चीनी मिश्र आदि कुशियार से भेल मधुर घी में पकाओल पकवान के मुनि लोकन हविख कहैत छथि। अथ शिव दीपदान विधि। अथ कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम अमावास्यायाम वा प्रदोषे शिवाय गोघृतेन तिलतैलेन वा शोभनाम दीपमालाम दद्यात्। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तथा अमावास्या में संध्या काल शिवक प्रीत्यर्थ गोघृत से अथवा तिलक तेल से सुंदर दीपमाला दान करैत। भविष्य पुराण में शिवक प्रसंग में कहल अछि जे कियो कार्तिक मास में विशेष रूप से
चतुर्दशी तथा अमावास्या में सुंदर दीप मालिका देत छल से गोघृत सौ जरावल दीपक संख्या तुल्य सहस्त्र युग रुद्रलोक में सम्मानित भुआ वास करे छल। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी व अमावास्या में बहुत दीप जलाए कूश तिल ज्वल लय नवोदि कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम तथो अमुक गोत्राया अमुक देव्या मम एतद् दीप समसंख्य युग सहस्रावच्छिन्न रुद्रलोकम हितत्व कामनया इमाम दीपमालिकाम विष्णु देवताम शिवायाहम ददे। यदि अमावास्या में दीप दान करे तो संकल्प वाक्य में अमावास्यायाम ही ऊह करे। ये पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध नहीं कहने हुए श्री कार्तिक अमावास्या में पार्वण श्राद्ध अवश्य करे थे। अथ सुखरात्रि कृत्यम तत्र दिने बालवृद्धा तुरैर्विना कैश्चिदपि नो भोक्तव्यम् प्रदोष समये गृहाभ्यन्तरे उपविश्य आचम्य लक्ष्मीं पूजयेयुः तद्विधिस्तु पूर्वमेव कुजागरा कृत्य अन्वेषणीयः प्रार्थना मंत्र तिथि तत्वे। सुखरात्रि दिन बच्चा वृद्ध रोगी के छोड़ अन्य क्यों भोजन नहीं करे। प्रदोष काल में घर भीतर बैस आचमन करे लक्ष्मी की पूजा करे तकर विधि कोजागरा कृत्य में देखबाक चाहिए। तिथि तत्व में कहल प्रार्थना मंत्र ओम विश्वरूप भाजासी पद्मे पद्माले शुभे महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुखरात्रिं कुरु ख्मे वर्षा काले महाघोरे रमया दुष्कृतं कृतं सुखरात्रि प्रभाते तन्मे लक्ष्मी विपोहतु या रात्रि सर्वभूतानां या च देवी व्यवस्थिता संवत्सर प्रिया या च सा ममास्तु सुमंगला माता तुम सर्वभूतानां देवानां तुष्टि संभवा आख्याता भूतले देवी सुखरात्रि नमोस्तुते। उल्का भ्रमण जरवा युग खौर सोन काठी सौ बनावल उग में एक दिस आग लगाकर घोरक बार दक्षिण मुंह ठाड़ भ उल्का भ्रमण कर उल्का भ्रमण मंत्र ओम शस्त्राशस्त्रहतानां च भूतानां भूतदर्शयो उज्ज्वल ज्योतिखा देहम निर्दहे व्योम वर्णिना। दक्षिण दिश आकाश में उग देख वैद आगाम मंत्र पढ़े थे। ओम अग्निदग्धा जे जीवा जेप दग्धा कुले मम उज्ज्वल ज्योतिका दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम। विसर्जनक मंत्र ओम यमलोकं परित्यज्य आगताये महातले महालये उज्ज्वल ज्योतिका वर्तमा प्रपश्यन्तो ब्रजन्तु ते। ई कहीं दक्षिण दिश उग के फेंक दे थे। नीचा फेंकर उग के 3 बेर नायंगी वही में सो अर्जर सन काठी गोसाउन के लग राखे थे वही सो सूप बजेवा के व्यवहार अछि। अत्रैव निशीथे श्यामा पूजा यदा कामाख्या तंत्रे शरद काले च देवेशी दीपमाला दिने यथा अमावास्यां समासार्धं मध्यरात्रि विचक्षणा मृण्मयीं पुत्तलीं कृत्वा दीपादिभिर्लङ्कृतां बलिं नानाविधं दद्याद् वाद्यभाण्डं समन्वितं नित्यं गीतं कौतुकानि यावत् सूर्योदयं चरेत् प्रातः काले शुद्धतोये स्थापयेद विनाशिनीं यञ्च निशीथ व्यापनी ग्राह्या। एहि दिन श्यामा पूजा दिन दोपहर रात में श्री 108 श्यामा पूजा करवाक चाहिए जे कामाख्या तंत्र में कहल है। हे देवेश शरद ऋतु में कार्तिक अमावास्या के निशीथ में विद्वान दीपादि से अलंकृत श्यामा का माटी प्रतिमा बनाए राजा तथा नाना प्रकार सामग्री सो भरल पात्र सहित नाना प्रकार बलि देत। संपूर्ण रात सूर्योदय धरि नाच गान क्रीड़ा करे बितावत प्रातः काल विसर्जन कहे पवित्र जल में मूर्ति भसावत। ही अमावास्या जाय दिन दोपहर रात में पड़ा ताही दिन ग्राही थी। प्रतिवर्ष कार्तिक अमावास्या के निशीथ में विशेष रूप से कालिका के उत्सव मनावत। वही तीर्थों में भोग था मोक्ष निहारी कालिका के पूजा करे थे। अथ द्यूत क्रीड़ा निर्णय अथात्र द्यूत क्रीड़ा कार्यार्थ था हेमाद्रि आदित्य
पुराणे शंकरस्तु प्राद्युतम ससर्जसु मनोहरम कार्तिके शुक्ल पक्षे तु प्रथमे हन्य सत्यवान जीतस्य सकलस्तत्व जयं लेभे च पार्वती अतस्तु शंकरो दुखी उमा नित्यं सुखान्विता तस्माद्य द्यूतं प्रकर्तव्यं प्रभाते तत्र मानवे तस्मिन् द्यूते देवस्य तस्य संवत्सरजया पराजये विरुद्धं तु लब्धनाशस्ततो भवेत् अत्राचार वृषभाणां भेखर प्रक्षेपमाचरन् हर प्रवाहका। हेमादि ग्रंथ में आदित्य पुराणक ई वचन उद्धृत अछि जे कार्तिक शुक्ल पक्षक प्रथम दिन में सत्यक परीक्षा हेतु शंकर भगवान लोक मन में मनक आकर्षक जुआ के सृष्टि कैलनि। ताहि जुआ खेल में शंकर जीतल गेला, पार्वती की विजय भेल। अतः शंकर सदा दुखी तथा जगदम्बा पार्वती सदा सुखी भेली। तय हेतु करीब दिन प्रातः काल मनुष्य के जुआ खेलेबाक चाही। वही जुआ में जकर जय हो तकर वर्षो भर विजय एवं जकर पराजय तकर वर्षो भर पराजय बुझबाक चाही। एहि परिस्थिति में हरवाह बलद के बड़ बकायनी आदि औखद पियाबैत छथि, ई व्यवहार अछि। तथा तकर द्वितीय दिन अर्थात घात द्वितीया में बलद के हरगाड़ी आदि जोतब से वर्जित रहैत अछि। अथ गोवर्धन पूजा तथा ही तिथि तत्व चिंतामणि स्कंदे प्रातः गोवर्धन पूज्यो दूतम चार समाचरे पूजनीया सदा गावत्याज्ये दोहन वाहने इति। अतः प्रातः काले गोमयेन गोवर्धन मूर्तिं कल्पयित्वा पीत पुष्पाक्षतादिभिः पंचोपचारे गोवर्धनं संपूज्य प्रणमेदनेन बाह्य ओम गोवर्धन धराधार गोकुल प्राणकारक कृष्ण बाहु कृतच्छाय गवाम कोटि प्रदो भव अथास्मेव पूर्वाह्ने गोपूजां कारयेत्। तिथि तत्व चिंतामणि में स्कंद पुराण वचन कहल है कार्तिक शुक्ल परितिथि में प्रातः काल गोवर्धन पूजा करबाक चाहिए तथा जुआ खेलेबाक चाहिए और गायक पूजा करबाक चाहिए तथा गायक दूध दुहब तथा बलद के जोतब सो वर्जित करबाक चाहिए। अतः प्रातः काल गोबर सो गोवर्धन मूर्ति बनाए पियर फूल अक्षत आदि सो पंचोपचार पूजा कर। अगला मंत्र हे पृथ्वी के धार था गोकुलक रक्षक एवं कृष्णक बाही के छाया के निहार गोवर्धन कोटि गाय दनिहार हो। यही परितिथि के पूर्वान्न में गायक पूजा करवाक चाहिए। अथ कार्तिक शुक्ल द्वितीया भ्रातृ द्वितीया यम द्वितीया च तथा ही हेमाद्रो स्कंदे कार्तिके शुक्ल पक्षे को द्वितीयायाम युधिष्ठिर यमो यमुनाया पूर्वं भोजितः स्वगृहेर्चिता द्वितीयायाम महोत्सर्गं नारकीयाश्च तर्पिता पापेभ्यो मुक्तास्ते मुक्ता सर्वनिबंधनात्। अतो यम द्वितीया सा प्रोक्ता लोके युधिष्ठिर अस्याम निजगृहे पार्थ नो भोक्तव्य मतो बुधे स्नेहेन भगिनी हस्तात् भोक्तव्यम पुष्टिवर्धनम दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानतः स्वर्णालंकार वस्त्राणि पूजा सत्कार भोजने सर्वा भगिन्याः संपूज्या भावे प्रतिपन्नका प्रिय भगिन्याः इत्यर्थः। पितृभ्यभगिनी हस्तात् प्रथमायां युधिष्ठिर मातुरस्य सुधा हस्तात् द्वितीयायां तथा नृप पितुर्मातुः श्वशुः कन्ये तृतीयायां तयोः करात् भोक्तव्यं सहजे स्नेहात् भगिन्याः हस्ततः परं सर्वे स्वभगिनी हस्तात् भोक्तव्यं बलवर्धनम्। धन्यं यशस्यमायुख्यं धर्म कामार्थ साधकमिति तिथि निर्दये ब्रह्मांडे या तु भोज्यते नारी भ्रातरं युग्मके तिथो अर्चयेच्चापि ताम्बूलेन सा वैधव्यमाप्नुयात् भ्रातुरायुः क्षयोराजन् भवेत् करेचित्। हेमाद्रि में स्कंद पुराण की वचन कहल अछि हे युधिष्ठिर कार्तिक शुक्ल पक्षक द्वितीया में यमराज जमुना सो अपना घर में पूजित भय भोजन कराओल गेला। एहि द्वितीया में यमराज नरकवासी जीव के बहिनी खातक भोजन हेतु विदा कय सब पाप सो विमुक्त तथा नारकी यातना से मुक्त करें। हे युधिष्ठिर अतः ई तिथि यम द्वितीया कहल गेल। हे प्रथापुत्र एहि तिथि में कदापि विद्वान के अपना घर में नहीं खेबाक चाहिए किंतु स्नेह पूर्वक पुष्टिवर्धक बहिनी के हाथ से भोजन करवाक चाहिए। विधि पूर्वक बहिन के वस्त्र अलंकार भोजन से सत्कार करवाक चाहिए। दोनों संबंध है जे बहिन हो तनिक सत्कार उनका हाथ है भोजन करवाक चाहिए।
पितियोत ममियोत पिसियोत मसियोत सहोदर के तो कथे की एहि दिन स्नेह सो बहिनी के हाथ भोजन करबाक चाही। पूर्वोक्त कोनो बहिन निकट नहीं हो तो मित्रक बहिन सेहो नहीं हो तो गाय व नदी के बहिन मानि उनका समीप में भोजन करबाक चाही। सबके बहिनी के हाथ से बल धन यश आयु धर्म काम प्रतिष्ठा वर्धक भोजन करबाक चाही। तिथि निर्णय में ब्रह्मांड पुराण की वचन उद्धृत है जे स्त्री एहि द्वितीया में भाई के भोजन करबैत छथि तथा पान आदि से सत्कार करैत छथि से कदापि विधवा नहीं होइत छथि। हे राजन, तथा भाई के आयु के क्षय नहीं होइत अछि। भ्रातृ द्वितीया निर्दया यद्यपि इयं बहुखु निबंधे को भोजन कालिकत्वेन मध्याह्न व्यापनी जाय इत्युक्तम तथा स्मृत सार संग्रहे उमापति ठक्कुरस्तु। यद्यपि ई तिथि भोजन संबंधी पर्व ठीक, अतः भोजनक समय मध्याह्न में जाहि दिन हो वही दिन मानबाक चाही। ई बहुत निबंध में कहल अछि। तथा स्मृत सार संग्रह में उमापति ठाकुर कहने छथि जे आधा पहरक बाद भोजन काल होइ छै, वही काल में जाहि दिन हो ताहि दिन मानबाक चाही। अथ यम पूजा विधि कृत क्रिया शुद्धासनीय आचम्य कुशादिक मादाय स्नान आदि नित्य क्रिया के शुद्ध आसन पर बैस आचमन के कूश तिल जल लय ओम अद्य कार्तिके मास शुक्ल पक्षे द्वितीयायाम तिथौ अमुक गोत्र से स्वपरिवार से मम अमुक श्रवण सर्वथा रक्षण कामूयवादि पूजन महं करिखे इति संकल्प सालग्रामे पूजित अक्षत मादाय। इस संकल्प को सालग्राम या घैल आदि के जल में पूजा कर अक्षत लो। ओम यम यहागच्छ इतिष्ठ इति आह्वाय, एक प्रकार आवाहन करे जल लो के पाद्यमादाय। ओम इदम पाद्यम ओम यमाय नमः। अब फल अक्षत चानन द्वीप युक्त जल अर्घा में लय। ओम एजयी मार्तंड पाशहस्त यमांतका लोकधर्मदेश व्रत द्वितीया देव पूजा ग्रहणाचार्यम भगवान नमस्ते एक अर्घ ओम यमाय नमः। अर्घा में आचमन हेतु जल लय इदम आचमनीय ओम यमाय नमः। पुनः अर्घा में स्नानक हेतु जल लय इदम स्नानीय ओम यमाय नमः। बाम हाथ में वस्त्र लय दहिने हाथ अर्घा में जल लय इदम वस्त्र ओम यमाय नमः। पुनः अर्घा में जल लय इदम पुनः आचमनीयम ओम यमाय नमः। पुष्प में चानन लगाए इदम अनुलेपनम ओम यमाय नमः। पुष्प में रक्त चंदन लगाए इदम रक्तानुलेपनम ओम यमाय नमः। अक्षत लोकाय इदम अक्षतम ओम यमाय नमः। फूल 100 अधिक लय एतानि पुष्पानि ओम यमाय नमः। बिल्वपत्र लय एतानि बिल्वपत्राणि ओम यमाय नमः। एक धूप ओम यमाय नमः। एक दीप ओम यमाय नमः। जल लय एतानि नानाविध नैवेद्यानि ओम यमाय नमः। पुनः जल लय इदम पानीयम ओम यमाय नमः। पुनः जल लय इदम आचमनीयम इदम आचमनीयम यमाय नमः। पुनः तांबूल इत्यादि लय हाथ में जल लय अर्घा में जल लय इदम तांबूलम ओम यमाय नमः। पुष्पमाला लय इदम पुष्पमाल्यम ओम यमाय नमः। जल लय एक कर्पूर दीप ओम यमाय नमः। पुनः अर्घा में जल लय इदम आचमनीयम ओम यमाय नमः। आंजुर भर फूल लय ओम धर्मराज नमस्तुभ्यम नमस्ते यमनाग्रजो पाय माम किंकरे साधम सूर्यपुत्र नमोस्तुते। एक पुष्पांजलि ओम यमाय नमः। इति प्रणाम में पुनः अक्षत मादाय एक प्रणाम करे पुनः अक्षत लय। ओम चित्रगुप्त यहागच्छ इतिष्ठ ओम चित्रगुप्ताय नमः। इति इतिहासं भूपचारि चित्रगुप्तम संपूज्य अक्षत मादाय। अहि वाक्य चित्रगुप्त की पूजा करे पुनः अक्षत लय। ओम यमदूत यहागच्छ इतिष्ठत् ओम यमदूतेभ्यो नमः। इति पाद्य आदि पूजित। अहि वाक्य पाद्य आदि नैवेद्यांत पूजा करे पुनः अक्षत लय। ओम यमुने यहागच्छ इतिष्ठ ओम यमुनायै नमः। इति पाद्याभिः संपूज्य पुष्पांजलि मादाय। अहि वाक्य पाद्य आदि से पूजा करे पुष्पांजलि लय। ओम यमस्व नमस्तेस्तु यमुने लोक पूजिते वरदाभवने नित्यं सूर्यपुत्री नमोस्तुते। एक पुष्पांजलि ओम यमुनायै नमः। अहि वाक्य पुष्पांजलि दे प्रणाम कर तखन बहिन भाई पूजा करे।
यमो यमुनया पूर्वं भोजितः स्वगृहेर्चितः तथा तुम भोजयिष्यामि आयुः कामार्थ सिद्धे इति निमंत्र भ्रातृ भोजन काले नादिकम दत्वा। अहि मंत्र निमंत्रित कहे भाई का भोजन करवाक समय विविध भोजन आगा कहे। नमो भ्रातस्तवानुजाता हम भुंक्ष भक्तमिदं शुभम प्रीति यमदार्यस्य यमुनाया विशेषतः ज्येष्ठा चेत तवाग्रजाता जाता हम इति वदेद ततः पुष्टिकामो यथारुचि भुंजीत भगिनीभ्यः वस्त्रादिकं दद्यात् ततो वक्ष्यमाण कथां शृणुयात्। वहीं जेठ होए तो अनुजाता हम के स्थान में अग्रजाता हम कहे थी। तखन पुष्टिक कामना सौ रुचि के अनुसार भोजन करे तथा बहिन के वस्त्र आदि दे। तखन आगा कथर कथा सुने। अथ यम दूती अथ भ्रातृ द्वितीया कथा। वालिखिल्यावचुः कार्तिकस्य पक्षे द्वितीया यम संगीता त्रापराह्ने कर्तव्यं सर्वथैवयमाचरम्। बारिखिली नामक ऋषि वर्ग कहले कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया यम द्वितीया का वही दिन अपराह्न में विधिवत यमक पूजा करवाक चाहिए। प्रत्यहम यमुनागत्य यमं संप्रार्थयत् पुरा भ्रातरमं गृहे याहि भोजनार्थं कर्णावृतः। प्रतिदिन पूर्व काल में यमुना प्रार्थना करी छली, हे भाई अपन गण सहित भोजन हेतु हमरा घर चलू। अद्यशु वा परशु वा प्रत्यहम वर्ते यमः कार्य व्याकुल चित्तत्वावकाशो न जायते। यमराज कार्य व्यस्तता कारण आय कार्य परशु कहे अवकाश नहीं पौलन। अथैकदा यमुनया बलात्कारान् निमंत्रित स्वगतः कार्तिकेय द्वितीयायां मुनीश्वरा। तखन एक दिन यमुना से आग्रह कर संग निमंत्रित भेला तथा कार्तिक मास द्वितीया में यमुना को उतय गेला। नारकीय जनान् भुक्त्वा गणेः सरवेः सुतः तातिथ्यो यमुनया नाना पाकाकृता तथा नरकवासी जीव के मुक्त कय गण सहित यमुना सो सत्कृत भेला। यमुना सो नाना तरह भोजन बनावल गेल। कृताभ्यंगो यमुनया तैल गंध मनोहरे उद्वर्तन कारयित्वा स्नापितः सूर्यनंदनः। यमुना सो सुगंधित तीर्थ उक्तम सो उगाय यम नहावल गेला। तत्तु अलंकारकं दत्तं नाना वस्त्राणि चंदनम आदियानि च प्रदत्तानि मंत्रो परिउपाविशद। तखन नाना प्रकार वस्त्र अलंकार चानन माला पहिराय सिंहासन पर बैसावल गेला। पक्वान्नानि विचित्राणि कृत्वा सा स्वर्णभाजने यमं च भोजयामास यमुना प्रीतमानसा। यमुना सोनाक थाल में नाना प्रकार के पकवान दे प्रसन्न चित्त यमुना के भोजन करावल। भुक्त्वा यमो भगिनीम अलंकारे समर्चयत् नाना वस्त्रैस्तराः वरं वरय भामिनी। भोजन था सत्कार सो प्रसन्न यमराज यमुना के नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार सो अर्चित कहे, हे भामिनी वर मांगू ई कहलन। इति तद्वचनं श्रुत्वा यमुना वाक्यम् अब्रवीत। यमुनोवाच प्रतिवर्षं समागच्छ भोजनार्थं तु मद्गृहे। भोजन यमराज की कथा सुनी यमुना बोली, हे भाई प्रतिवर्ष यही द्वितीया तिथि में भोजन हेतु हमरा घर आओ। अद्य सर्वे मोचनीया पापिनो नरकादिवः ये चैव भगिनी हस्तात् करिष्यन्ति च भोजनम्। तथा आय सब पापी के नरक से मुक्त करो जे क्यों एक तिथि में बहिनी के हाथ से भोजन करता तक सुखप्रद हो। हम ये वर मंगे छी तेषां सुखी प्रदोहि त्वमेतदेव विरुणोन्यम्यहम्। यमुवाच यमुनायां तुष्या स्नात्वा सन्तर्पित पितृदेवता। भुनक्ति भगिनीं गृहे भगिनीं पूजयेदपि कदाचिदपि मद्वारं न स्वपश्यति बानुजे। यम महिला जे क्यों यमुना में स्नान करे देवता पितृतर्पण करे बहिनी के घर में भोजन करे तथा बहिन के वस्त्र भूषण आदि सौ पूजित करे। हे सूर्य पुत्री से कहियो हमर द्वार अर्थात यमपुरी नहीं देखे छथि। तत्स्नात्वा विदित संतप्त पितृवीरेश शेषादि दिग्भाग्यं तीर्थं प्रकृतितं। तत्स्नात्वा च विधिवत् संतप्त पितृदेवता पठेदेतानि नामानि आमध्याह्नं नरोत्तमा। सूर्यस्याभिमुखो मौनी दृढचित्तः स्थिरासनः। यमो निहन्ता पितृधर्मराजो वैवस्यतु दण्डधरस्यादः। भूतादिपूरत कृतानुसारी कृतांत में तद्दशभिर्जपन्ति। ततो यमेशं संपूज्य भगिनी गृहमाप्रिये मंत्रेणानेन च तथा विभोजिता पूर्णमादरात्। काशी में वीरेश्वर सो ईशान दिशा में यम घाट कहल अछि। वही ठाम एहि तिथि में विधिवत स्नान तथा
देवता पितर के तृप्त कहे जे क्यों मनुष्य श्रेष्ठ सूर्यक अभिमुख मौन स्थिर चित्त स्थिर आसन लगाए दोपहर धरि आगा कथित 10 नाम के जपे छर तथा यमेश्वर के पूजा कहे बहिनी के घर जाए छर तथा बहिनी सो सादर एहि मन सो खुआओल जाए छर प्रातस्तवानुजाता हम भुंक्ष भक्षमिदम शुभम प्रीतिये यमराजस्य यमुनाया विशेषता। हे भाई हम अहाँ छोट बहन छी ई सुंदर भक्ष यमुना था यमराज के प्रसन्नता हेतु खाओ। ततः संतोष भगिनीम वस्त्रालंकार राजभी स्वप्ने यमलोक सौ भविष्यति न दर्शनम। तखन वस्त्र अलंकार आदि सौ बहन के जो संतुष्ट करता से स्वप्नों में यमलोक के नहीं देखता। नृपे कारागृहे च ये च स्थापिता मम वासरे अवश्यम ते प्रेखनीया भोजनाय स्वसुरगृहे। राजा सर जे क्यों अपराधी कैदी बनाओ गेला तकराय एहि यमदूतिया में बहिनी के घर को भोजन हेतु पठावति। विभोक्ता मया पापा नरके भ्योधवासरे यद्देवं धिक्करिष्यन्ति ते दंड्या मम सर्वथा। आय एहि दिन में हमरा सो पापी नरक से मुक्त हेता जे क्यों हमर ऐ शासन के नहीं मानता से सर्वथा हमर दंडनीय हेता। तकनी असी सुसारास्ति ततो ज्येष्ठा गृहं व्रजेत दवाय असुभावे स्वपत्नाया पैतव्या तद्भावता। यदि छोट बहन नहीं होए तो जेठ बहनी घर भोजन हिल जाए तकर अभाव में विवात्री बहन तकरो अभाव में पित्योद बहन तद्भावे मातृखुसार मातुलस्या प्रजा तथा सापन्न गोत्र संबंधे कल्पे चेथा क्रमम। तकरो सर्वाभावे माननीया भगिनी काचिदेवी गोनिद्यायथवा तस्या अभावे सति कार्येत। तकरो अभाव में मस्योत तथा ममियोत बहन तकरो अभाव में अपन दयादक में क्रमशः बहनी कल्पना करे। पूर्वोक्त सभर अभाव में ककरो बहन माने अंततः गाय नदी आदि तद्भावे न्यादि कल्पयित्वा सहोदरा अस्याम निज गृहे देवी नो भोक्तव्यम कदाचन। अथवा वन वृक्ष आदि के बहिन मायन वही ठाम भोजन करे एक दिन में कदाचित अपना घर में नहीं खाए। जे भुंजन्ति दुराचारा नरके ते पतन्ति वै स्नेहेन भगिनी हस्तार भोक्तव्यम पुष्टिवर्धनम। एहि दिन अपना घर खेनिहार पापी नरक में पड़े छल अतः स्नेह सो बहिनी के हाथ सो पुष्टदायक भोजन करबाक चाहिए। दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विशेषता श्रावणे तु प्रतिव्यस कन्या हस्तेन भक्षेत। मातुलस्य सुता हस्तात् भोक्तव्यं भाद्रमासके पितुर्मातु शुशुः कन्ये आश्विने तु तयोः करात्। विशेष रूप से बहन के नाना प्रकार वस्त्र अलंकार आदि देबाक चाहिए। सावन शुक्ल द्वितीया में पितृ बहिनी के हाथ से भोजन करत भादर शुक्ल द्वितीया में मयूर बहिन के हाथ से तथा आश्विन शुक्ल द्वितीया में पिस्यूद अथवा मसूद बहिनी के हाथ से अवश्यम कार्तिके मासी भोक्तव्यम भगिनी करार एवं उक्त्वा धर्मराजो यो संजीवनी ततः तस्माद् विप्रा सर्वे कार्तिक व्रतकारका भुंजन्तु भगिनी हस्ता सत्यम सत्यम न संशयः। कार्तिक शुक्ल द्वितीया में जाय कोनो संबंध सो बहिनी के हाथ से भोजन करबाक चाहिए। ई कही धर्मराज यमपुरी गेला अतः कार्तिक व्रत के इतिहास सब ऋषि प्रवर अवश्य बहिनी के हाथ से भोजन करो। ई सत्य कहल कोनो संदेह नहीं। जब द्वितीयां जह प्राप्यो भगिनी गृह भोजनम नो कुर्जाद पर्जम पुण्यम नश्यति रवे सुदात। या तुम भोजिते नारी भ्रातरम युगम कैतिथो आची चापिताम गुरेन सावै धर्ममाप्नुयात। जे क्यों यम द्वितीया पापी बहिनक घर भोजन नहीं करै छथि तनिक वर्ष दिनु कयल पुण्य नष्ट होइत छनि। जे क्यों स्त्री एहि तिथि में भाई के भोजन करबैत छथि तब पान आदि स्वरूप पूजन करैत छथि ओ वैधव्य दुख के नहीं पबैत छथि। निश्चय भाई बहिनी के व्यवहार से भाई के आयु क्षय कदाचित नहीं होइत छनि। ई द्वितीया भाई के भोजन करबा में अपराध व्यापनी ग्राह्य थी। अज्ञानात् अथवा मोहान्न भुक्तम भगिनी गृहे प्रवासिनाय भावाद्वा ज्वरिते नाथ बंदिनाम। एतदाख्यानकं श्रुत्वा भोजनस्य फलं लभेत्। अज्ञान सो अथवा घमंड सो व परदेश में रहबा कारण बहिनी के अभाव सो व ज्वर सो पीड़ित व कैद में रहबा कारण जे क्यों बहिनी घर नहीं भोजन कर सकला से एहि कथा के सुनि भोजन फल प्राप्त करता। इति संत कुमार संहितोक्त भ्रातृ द्वितीया कथा समाप्ता। अथ कार्तिक शुक्ल द्वितीयायाम कायस्थे चित्र गुप्त पूजा कार्य।
कार्तिके शुक्लपक्षे तु द्वितीयायां नारिको कायस्थे चित्रगुप्तस्य पूजा कार्या यथावधि ऊर्ज शुक्ल द्वितीयायां चित्रगुप्तं प्रपूजयेत् धनं धान्यं लिपिं चैव जयं तत्समास विन्दते मसीभाजन संस्कारमाचारयति यत्नतः लिखिनं च न कर्तव्यमेवं तस्य विधिक्रमात् चित्रं च चित्रगुप्तं च यमं च यमुना नदीं पूजयेत् विधानेन मसीभाजन संस्थितं चित्रगुप्तं तु पुष्पेण पिष्टकेन गुणेन च छागमांसेन सम्पूज्य यथा विभव विस्तरे धूपे दीपे नैवेद्यर्पस्ते छत्रे तथा शुभे पूजयेद्यः प्रयत्नेन चित्रगुप्तं नराधिपं गन्धे पुष्पे तथा धूपे दीपतांबूल साक्ष्यते पंचोपचारिका पूजा कर्तव्या तस्य भक्तिता। हे नरश्रेष्ठ, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में कायस्थ जाति स्व विधिवत चित्रगुप्त पूजा करवाक चाहिए। कार्तिक शुक्ल द्वितीया में चित्रगुप्त पूजा कर ताहि सो धन धान्य लिखवाक अवगत तथा सर्वर जय पूजा के निहार होवित छल। एहि दिन यत्न सो दबातक सफाई कर ता एहि दिन किछु नहीं लिखर तथा यमुना क्रमशः चित्रगुप्त यम तथा यमुना नदी के विधिवत पूजा कर विशेष रूप से दबात में स्थापित चित्रगुप्त पूजा फूल फल पकवान गुड़ विभवानुसार सागर मांस धूप दीप नैवेद्य वस्त्र सुंदर छाता पू पायस खिचड़ी पान सुपारी अतर माला नाचगान सुंदर बाजा आदि सो अथवा कम से कम भक्ति पूर्वक चानन अक्षर फूल धूप दीप नैवेद्य पर पंचोपचार पूजा सो चित्रगुप्त जे बुद्धिमान में परम श्रेष्ठ तनिका संतुष्ट करे उत्साहमय शरीर सो वही दिन प्रातः स्नान पूर्वक भक्ति भाव सो पूजा कर कथा सुनि ब्राह्मण भोजन कराए राजा तथा इष्ट मित्र गरीब दुखिया के खुआवत। एहि दिन पढ़ब लिखब दिन में सुतब प्रदेश यात्रा नहीं करे। एहि दिन सुंदर आचरण के दीर्घायु होइत छथि। अथ चित्रगुप्त पूजा प्रयोग प्रातः स्नात्वाकृत क्रिया पूजावस्थानम् आगत्य पूजोपकरणानि सम्पाद्य हस्तो पादौ प्रक्षाल्य आचम्यासने पूर्वाभिमुख उपविश्याक्षतमादाय प्रातः स्नान को नित्य क्रिया से निवृत्त भ पूजा स्थान में आए पूजा सामग्री जुटाए हाथ पैर धोए आसन पर मुंह बैस आचमन को अक्षत ल नमः सूर्याय पंचदीपता यागच्छत इहि तिष्ठत। एहि वाक्य आवाहन क नमः सूर्याय पंचदेवताभ्यो नमः इति पंचोपचारे संपूज्य तखन तिल ग्रहण के तिलमादाय नमो भगवान विष्णु यागच्छ इहि तिष्ठ। एहि वाक्य विष्णु के आवाहन के नमो भगवते श्री विष्णुवे नमः। एहि वाक्य सो विष्णु के पंचोपचार पूजा कर तखन कुश तिल जल नवोदि कार्तिके शुक्ले पक्षे यम द्वितीयायां तिथो से मम अमुक दासस्य स्वपरिवार सकल कलावगम पूर्वकैहिक सकल सुख प्राप्ति चित्रगुप्त यम यमुना पूजनम चित्रगुप्त कथा श्रवणं चाहं करिष्ये। इस संकल्प को पवित्र मसीहानी पीढ़ी व पाठ पर राख अक्षत लोके नमः चित्र यहागच्छ इहि तिष्ठ। अहि वाक्य आवाहन को अर्घा में जल लो एतानि पाद्य अर्घाचमनी स्नानी पुनराचमनीयानि चित्राय नमः। चानन लो इदमनुलेपनं नमः चित्राय नमः। रक्तचंदन लो इदम रक्तानुलेपनं नमः चित्राय नमः। अक्षत लो इदम अक्षतम नमः चित्राय नमः। पुष्प लो एतानि पुष्पाणि नमः चित्राय नमः। बिल्वपत्र लो एतानि बिल्वपत्राणि नमः चित्राय नमः। जल लो एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यानि नमः चित्राय नमः। जल लो इदम पानीयम नमः चित्राय नमः। पुनः अर्घा में जल इदम आचमनीयम नमः चित्राय नमः। तांबूल इत्यादि राखी इदम तांबूलम नमः चित्राय नमः। एक आजू फूल एक पुष्पांजलि नमः चित्राय नमः। तखन अगला मंत्र प्रार्थना करे थी चित्राय चित्ररेखाय चित्रांबरधराय च मया कृतां गृहाणे मां पूजां प्राणहिताय च। तखन अक्षत लोक है चित्रगुप्त यह आगच्छ नमः चित्रगुप्त महाबाहु गतागत विलेखक अत्रागत गृहाणे मां पूजां भक्त्या मया कृतां। एहि मंत्र आवाहन क त्वं मया स्थापितो देवो मसि भाजन केशभे अभिष्टं कुरु मे क्षिप्रो महम्य स्थित्वा यथाशुकं। नमः चित्रगुप्त यह आगच्छ इहि तिष्ठ। एहि मंत्र स्थापित को पैर धोबाक जल इदम पाद्यम चित्रगुप्ताय नमः।
अर्घा में चानन अक्षत दूब फूल सहित जल लके अर्घ्यम गृहाण में नाथ निखिलान अवतार को चंद्राक्षत पुष्पेश युतम वारी मनोहरम एकोर्घ चित्रगुप्ताय नमः। पुनः अर्घा में आचमन हेतु जल लके इदम आचमनीयम चित्रगुप्ताय नमः। पुनः अर्घा में स्नान हेतु जल लके नमः चित्रगुप्त महाराज सहजो धर्म सेवित दक्षिणास्थितो नित्यम स्नानीयम तदिगृहीताम इदम स्नानीयम चित्रगुप्ताय नमः। पीयर वस्त्र लके दहिना हाथ में अर्घा में जल लो नमः सर्वलोक समाधानम सर्वभूषण सेवितम शरीरावरण श्रेष्ठम वसनम परिधीयनाम इदम पीत वस्त्रम चित्रगुप्त महाराजाय नमः चित्रगुप्ताय नमः। पुनः अर्घा में जल इदम पुनरात्मनीयम चित्रगुप्ताय नमः। उसमें चानन लगाए मर्याचल संभूतम बहुपन्नग सेवितम आनंदी शीतलम स्वच्छम चंद्रम प्रतिगृहीताम इदमनुलेपनम चित्रगुप्ताय नमः। अक्षत लोके नमः अक्षतम धान्यजम देवी ब्रह्मणा निर्मितम पुरा प्राणदम सर्वभूतानां गृहाणि कृपया प्रभो इदम अक्षतम चित्रगुप्ताय नमः। रक्त पुष्प नमः दक्षिणांचल संभूतम गंधर्वगण सेवितम आनंदी सर्वसुखदम त्वं गृहाणमयार्पितम इदम रक्त पुष्पम चित्रगुप्ताय नमः। विविध प्रकार पुष्पलय नमः नाना विधानि पुष्पाणि मया भक्त्या तानि ते गृहाण कृपया नाथ सफलं कुरु वांछितम् एतानि विविध पुष्पाणि चित्रगुप्ताय नमः। बिल्वपत्र लो एतानि बिल्वपत्राणि चित्रगुप्ताय नमः। धूप इत्यादि लो अर्घा में जल लो धूपं गृहाण हे नाथ चंदना गुरु मिश्रितम आग्रेयम देवलोकस्व मया भक्त्या समर्पितम एक धूप चित्रगुप्ताय नमः। अर्घा में जल दीप उत्सर्ग करी नमः कारपास वर्ति संयुक्तम बन्निना योजितम मया दीपम गृहाण हे देव ते लोकितिमिरापम एक दीपः चित्रगुप्ताय नमः। ततो नैवेद्यम पूरा संस्थात तखन नाना प्रकार का नैवेद्य आगमन राखी अर्घा में जल नमः भक्ष्य भोजि स्मृतम देवो स्थापितम पुरस्तव गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद वरदो भव एतानि नानाविध नैवेद्यानि चित्रगुप्ताय नमः। अर्घा में जल इदम पानीयम चित्रगुप्ताय नमः। पुनः अर्घा में जल इदम आचमनीयम चित्रगुप्ताय नमः। तांबूल इत्यादि राख अर्घा में जल नमः त्रिभुवनस्य गुणागारं गंधर्वगण सेवितं तांबूलम गृहीताम देव मुख शोभारिवर्धनम इदम स्वपूगतांबूलम चित्रगुप्ताय नमः। पुष्पमालालय अर्घा में जल नमः वेदमयस्तुम देवी सर्वप्राणी हृदय स्थिता कायस्थ काय भूतोसी चित्रगुप्त नमोस्तुते इदम पुष्पमाल्यम चित्रगुप्ताय नमः। सुगंधित द्रव्य इत्यादि राख अर्घा में जल इदम सुगंधित द्रव्यम चित्रगुप्ताय नमः। कर्पूर दीप राख अर्घा में जल एक कर्पूर दीप चित्रगुप्ताय नमः। अर्घा में जल इदम आचमनीयम चित्रगुप्ताय नमः। आजुर भर फूल लय नमस्ते चित्रगुप्ताय संसार भय हारिणे जगतां भूताय प्राणी सर्वोविधारिणे चित्रगुप्त जनानंद हेतु भूताम लज्जति सर्वेखां जीवभूतस्त्वं पाहि मां पंचकारकम्। येखां लिखनमाश्रित्य वृत्तिकार विनिर्मिता तेखां त्वं पालकोदित्य मतः शान्तिं प्रयच्छ मे एक पुष्पांजलि चित्रगुप्ताय नमः। अक्षत लोके नमो यम यहागच्छ इति श्रियमाय नमः इति पंचोपचारे संपूज्य उक्त्वा किसो पंचोपचार पूजा क नमः धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज पाहि मां किंकरे शार्धं सूर्यपुत्र नमोस्तुते इति प्रणवेद अहि मंत्र प्रणाम कर। तखन अक्षत लो नमः यमुने यहागच्छ इति यमुनायै नमः। पुनः इति पंचोपचार संपूज अहि वाक्य सो पंचोपचार पूजा है नमः जमुने तुम महाभागे यमस भगनीमता पूजाम गृहाण में देवी सूर्यपुत्री नमोस्तुते अहि मंत्र 3 बेर पुष्पांजलि दे। तखन नमो लेखन यहागच्छ इति लेखनी नमः अक्षत ल एक लेखनी के पूजा करी इति पंचोपचार संपूज एक प्रकार पंचोपचार पूजा है। नमः कृतासि चित्रगुप्ते लोकानां हितकामया एवं गतागता सा तुम क्षेमं कुरु नमोस्तुते इति पुष्पांजलि दद्यात् अहि मंत्र पुष्पांजलि दे। तखन प्रार्थना करी नमः आयुर्विद्यां यशो लक्ष्मीं मेधां देहि सुस्थिरां शुभां पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामान् प्रदेहि मे चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं प्रार्थयित्वा महर्निशं यथा स्वर्गे नियोगस्ते तथा मे कुरु भूतले।
ई प्रार्थना के स्कंद पुराण में कहल यमराजक स्तुति पढ़त से एहि प्रकार अछि। नमो भगवान देव देवेश सर्वभूतानुकंपक मानवा संभवं ब्रू येन तुष्यति वै यमः। ईश्वरो वाच दक्षिणांसं दिवो योषु यमो महिषवाहन सप्ताश्वतन यश्चैव धर्माधर्म प्रवर्तक तम त्वं प्रपद्य लोकेशं सर्वपापप्रणाशनं त्वं साक्षी सर्वजगतां सर्वलोकवरप्रदा करे धृत महादंड आरूढ़ो महिखं प्रति यस्तुल्यो नामकरणे प्रसीदतु सौमे यमः। चराचराणां भूतानां ज्ञाताय पुण्यपापयो मित्रामित्रो समो यस्य प्रसीदतु स मे यमः। जपन्ति यस्य ध्यायन्ति नित्यं मूर्तिश्चतुर्दश सर्वसन्तापशान्त्यर्थं प्रसीदतु स मे यमः। यो भक्तानामुच्यत्येव जन्म कर्मादि बन्धनात् सौमे दिशतु भद्राणि पापसन्धानभेदकृत। चक्रपाणि शूलधरो धाता कमल संभव सकल भुवन भेदज्ञ स्तम नमामि सदा एवं। यज्ञस्थाज्ञा देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सर्वलोक प्रभुर्देव स्वमे स्वस्तिकरो भवतु। योर्चितो बाहुले मासी शुक्लपक्षे च मानवे शुभाय सर्वलोकानां तम यमं प्रणमाम्यहम्। ऊर्ध्वे शुक्लद्वितीयायां यथा विभव विस्तरे संकुच यमं भक्त्या स्तवमेनं पठन्ति ये आपरतस्य नश्यन्ति संपदः संभवन्ति च सफलः सर्वकामः स्यात् पुत्रपौत्रादिवर्धनम्। विमानेनार्कवर्णेन किङ्किणी जालमालिना परमं स्थानमाप्नोति मूर्ते तत्र देववत्। ई स्तुति के कथा सुना थी। अथ चित्रगुप्त कथा। भीष्मवाच कायस्थायति यल्लोके ख्याताश्चैव महामुने कस्य वंशे समुद्भूता कस्मिन् वर्णे च कथ्यते। भीष्म पुलस्त ऋषि के पूछलनि, हे महारथी, संसार में कायस्थ नाम सो ख्यात ककरा वंश में उत्पन्न था, कौन जाति कहल जाइत छथि। तमहं श्रोतुमिच्छामि कथितां भू महामुने एतन्मे संशयं ब्रह्मन् छेतुमर्हस्य शेषतः। से हम सुना चाहे छी, हे महामुने कहल जाय, हमर एहि संदेह के समूल नष्ट करय योग्य छी। इति पृष्टो मुनिः प्राह गांगेयं शुचिविग्रहम्। पुलस्त्युवाच शृणु गांगेय वक्ष्यामि कायस्थोत्पत्तिकारकम्। एहि प्रकारे पूछल पुलस्त पवित्र देहधारी गंगापुत्र के कहलनि। पुलस्त बजला, हे गंगापुत्र, कायस्थक उत्पत्ति कारण हम कहब सुनु। नो सुतम यत्या पूर्वं तर्वे निकतः शृणु जेनेदं सकलं विश्वं स्थावरं जंगमादिकम्। उत्पादिते भूयो निधनाय प्रकल्पते अव्यक्तः पुरखः शान्तो ब्रह्मा लोके पितामहः। यथा यत्पुरा विष्णुं कथयामि च तत्प्रभो मुक्तो ब्राह्मणा जाता बाहुभ्यां क्षत्रियाः तथा उरुभ्यां च तथा वैश्याः पदभ्यां शूद्राः समध्वा द्विश्चतुर्खण्डपदान्तिश्च सर्वजीवान् सरीसृपान् एककालेस्य जलब्रह्मा चन्द्रसूर्यग्रहाः तथा एवं बहुविधं तत्तो विषुमुत्पाद्य भारत। जे अहाँ सब पहिने नहीं सुनल गेल से कहे तो हमरा सब सुनू। जिनका सो चराचर सुख इस संपूर्ण संसार उत्पन्न भ पालित होइत तथा पुनः मृत्यु हेतु कल्पित होइत से दृष्टि अगोचर प्रशांत पुरुष संसार के सृष्टि करें से कहे छी, हे प्रभु सुनू। मुँह सो ब्राह्मण, बाहि सो क्षत्रिय, जांघ सो वैश्य, पैर सो शूद्र उत्पन्न भेला तथा 2, 4, 6 आदि पैर वाला एवं बिना पैरक सर्प आदि और सूर्य चंद्र आदि ग्रहगण के ब्रह्मा एक ही समय में बनौलन। हे भारत, एहि तरह संसार के उत्पन्न कै सुतम ज्येष्ठम समाहूय सूर्य प्रमित तेजसम प्रतिपालय यत्नेन जगत सर्वम च सुब्रत। सूर्य समान तेजस्वी अपना पुत्र के बजाय आज्ञा दिलेन जे अहाँ यत्न पूर्वक एहि संपूर्ण संसार के रक्षा करू। इत्याज्ञाप्तम ज्येष्ठम सृष्टिपालन हेतुकम ततस्तु यत्कृतं तेन ब्रह्मणा तन्निशामय। एहि तरह संसारक रक्षा हेतु नियुक्त कर तकर बाद ब्रह्मा जी कहलेन से सुनू। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च समाधिमगमत् ब्रह्मा ततो विश्रांत मानसः। 10,000 वर्ष था 10,100 वर्ष अर्थात 11,000 वर्ष ब्रह्मा समाधि लगौलनि। तखन समाधि सो विरत चित्त भेला। तथा समाहित मते यद्भूत तद्वदामि ते तच्छरीरान् महाबाहु श्यामः कमललोचनः।
हे एकाग्र बुद्धि वाला भीष्म तखन जे भीष्म अहाँ कहैत छी हुनका शरीर स्व महाबाहु श्याम वर्ण कमल सदृश लाल आंख वाला पूर्ण चंद्र निभारणा लेखनी कटनी हस्तो मसीभाजन संयुता शंख समान गर्दन तथा विशाल मस्तक एवं पूर्ण चंद्रमा का तुल्य मुंह वाला कलम तथा एवं मसियानी हाथ में कहने तेजस्वी पुरुषोधीमान ब्रह्मणो व्यक्त जन्मना उत्पन्न विचित्रांगो ध्यान स्मित लोचना अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा तेजस्वी बुद्धिमान ध्यान में निश्चल ने तथा विचित्र शरीरधारी पुरुष उत्पन्न भला समाधिगांगेय तम ददर्श पितामह ऊर्ध्वावश्च निरीक्षेमं पुरुषं चागतः स्थितम्। हे गंगापुत्र ब्रह्मा समाधि छोड़ी उनका देखले आगा में स्थित वही पुरुष के नीचा ऊपर देख पप्रचुको भवानग्रे स्थितो पुरुषोत्तमम् इति पृष्ठो ब्रह्माणं कमलोद्भवम्। हे पुरुष हे नाथ हे विधि हम अपने शरीर से उत्पन्न भेल छी संदेह नहीं है तात आप हमार नाम राखू। पूर्वस्वः बलभद्र इहागच एहितिष्ठ इति आह्वाय एहि वाक्य आवाहन करे ओम बलभद्राय नमः इति पंचोपचारे पूजित एहि मंत्र पंचोपचार पूजन करछि। ओम बलभद्रम महात्मानम हरिणम मलांगलायुधम कादंबरी मदोरभत्तम नमामि बलदेविकम इति प्रणवेद एहि मंत्र प्रणाम कर तखन पुनः अक्षत ले ओम भूर्भुवस्वः सुमंतो इहागच एहितिष्ठ एहि वाक्य आवाहन करे ओम सुमंतवे नमः एहि मंत्र ओम पंचोपचार सुमंतक पूजा करे पुनः अक्षत ले ओम दीक्षे इहागच एहितिष्ठ एहि वाक्य आवाहन करे पुनः पंचोपचार पूजा कर ओम दीक्षाये नमः एहि मंत्र पंचोपचार पूजन करे तखन डोराक 14 गेठ में क्रमशः कुशक हाथे नामकरण करे अर्थात कुश लय अनंतक 14 गांठ में बेर बेर एक एक गांठक स्पर्श करे ओम अनंतोसी ओम पुरुषोत्तमोसी